वीडियो शुरू करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, द जनरल नॉलेज शो, जिसमें हम इतिहास के तथ्यों के बारे में जानेंगे और मनु से मोदी तक के तमाम अगले एपिसोड अब इसी चैनल पे आएंगे। आप इस चैनल को मेरा एक वैकल्पिक चैनल भी मान सकते हैं, जिसे मैं हफ्ते में 1 या 2 एपिसोड ही आएंगे, मगर वो ऐतिहासिक तथ्यों पे और आर्यन द्रविड़ जैसे और वामपंथ के झूठे नैरेटिव को काउंटर करने के लिए ये चैनल है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चैनल का लिंक पिंड कमेंट में मौजूद है, पिंड कमेंट पे जाइए और चैनल को जाके देखिए। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। विपक्ष के अंदर जो चुल मची हुई है, राम जन्मभूमि पे 5 तारीख को जो प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं ईंट रखने, तो मैं विपक्ष के लोगों को और इस देश के तमाम सेकुलरों को एक बात पूछना चाहता हूं। आप भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो आज तक किसी मस्जिद में न गया हो, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी, वो भी बाहर के मस्जिदों में गए हैं। आप भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो किसी मंदिर में न गया हो। आप भारत के उस मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो मंदिर मस्जिद में न गया हो, गुरुद्वारा में न गया हो, चर्च में न गया हो। तो आज इतना बवाल क्यों? इस्लाम के उदय के साथ ही महान पर्शियन सभ्यता ध्वस्त कर दिया गया, महान रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। 300 सालों तक जेरूसलम में धर्म युद्ध चला ईसाई और मुसलमानों के बीच में, जिसके बाद वहां से यहूदी खत्म हो गए। उनका जो वास्तविक प्रारूप था, संस्कृति थी, सभ्यता थी, सबको विध्वंस कर दिया गया। सिर्फ भारत में ऐसा नहीं है कि हजारों मंदिर तोड़े गए, सैकड़ों हजारों चर्च भी दुनिया भर में तोड़े गए, उनको कन्वर्ट किया गया मस्जिदों में। पर बाबरी मस्जिद ही एक वैसी मस्जिद है जिसको वापस डिमोलिश करके जो उसका वास्तविक प्रभु श्री राम का रूप था उसको दिया गया। बाबरी मस्जिद के पक्ष में बात करने वाले ये लोग भूल जाते हैं कि न तो बाबरनामा, न ही अकबर, आईने अकबरी से लेकर के अकबर के टाइम में, ना जहांगीर के टाइम में, ना ही शाहजहां के टाइम में बाबरी मस्जिद होने के कोई साक्ष्य मिले हैं। इनका कोई भी आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी असल में खतरे में नहीं है। इन्होंने जो दुनिया भर में एक दहशत फैलाई कि हम तुम्हारे पूजा स्थलियों पे कब्जा करके उसे मस्जिद बना देंगे और तुम देखते रह जाओगे आजीवन काल के लिए, उसमें पहली सेंध ये जो लगाई है भारत के हिंदुओं ने लगाई है और भारत के हिंदुओं ने तोड़ के बताया। अब मैटर यही क्यों हम खत्म करें? आपके सामने ज्ञानवापी मस्जिद सामने खड़ी है, जो तमाम लिबरल और सेकुलर और आइडिया ऑफ लिबरलिज्म के महान विचारक आइडिया देते हैं इस देश में कि देखिए मुसलमानों का ऐसा है कि दूसरे की पूजा स्थली को तोड़ करके अपनी मस्जिद बना करके वहां इबादत नहीं करते, तो बनारस तो जीता जागता सबूत है। अभी जो तुर्की में हुआ वो तो जीता जागता आपके सामने पूरी दुनिया में सबूत है। इसलिए ये वाला ढोंग रचने की जरूरत नहीं है। आपकी आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म हम जानते हैं। आपकी आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म ये है कि हमने बचपन से यही पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और इल्तुतमिश ने पूरा कराया। आज जब हम वास्तविकता के धरातल पे गए, जांचा, परखा, समझा, तो पता चला यार विष्णु स्तूप था यार। आज भी उसके सामने वाले पिलर में जो है, विष्णु पिलर में 1000 साल हो गए, रस्ट प्रूफ पिलर है, जरा सा जंग नहीं लगा। वो भी दिल्ली जैसे जगह पे जो हाईली इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, मगर कमाल है भाई साहब। तो आपने इन अरबी गधों ने बनाया क्या पूरी दुनिया में? मैं बताता हूं। इनके पास जब तक तेल नहीं निकला था 17वीं सदी में, इनका काबा बड़ी मुश्किल से ढकने लायक कपड़ा होता था इनके पास, उससे ज्यादा कुछ नहीं था इनके पास। तो पूरी दुनिया में इन्होंने बनाया कुछ नहीं, सिर्फ तोड़ा है। इनका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म में बताऊं, आपके सामने जीता जागता सबूत देता हूं। भगवान बुद्ध का जो अफगानिस्तान में बुद्ध को लगातार तोड़ा जाना और कोशिश किया जाना, फिर भी ये नाकाम रहे हैं। पर आप समझिए कि उस हिस्टोरिकल चीज को आज भी, ज्यादा नहीं, कुछ साल पहले तक जो है अलकायदा ने बम मारा था, तोड़ने की कोशिश की, वो बार बार कोशिश के बावजूद तोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि भाई कुरान में लिखा है बुत परस्ती हराम है। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारत के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान, इनमें कोई फर्क नहीं है।
इनके कुरान में भी कोई फर्क नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि ये फर्क है, या अगर आप मुझे समझाना चाहते हैं कोई सेकुलर आके कि कोई फर्क है, मैं बता दूं तो चप्पल खींच के मारूंगा हवा में। मैं मारपीट तो करता नहीं, आपको पता है। खैर, मैं आपको वास्तविकता बताता हूं। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा मंदिरों को शौचालय बनाया गया। अच्छा, आपको समझ में आता है ये आइडिया क्यों आया होगा सरकार के दिमाग में कि तुम जो कुछ एक आध बुत परस्त जो बचे हुए इस देश में, देखो तुम्हारी ये हमने हालत कर दी और ये है वास्तविकता। तो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म, इसी देश में पाकिस्तान के गुण गाने वाले बहुत सारे सेकुलर मिल जाएंगे, लिबरल मिल जाएंगे, मगर जब वास्तविकता के धरातल पे बात करेंगे तो कहेंगे हमें पाकिस्तान से क्या मतलब, हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है ना, हिंदुस्तान से मतलब है ना। इस देश में ऐसे सैकड़ों प्रकरण हुए हैं जब हिंदुओं की जमीन मजार बना के हड़पी गई है, जीते जागते। कई रेलवे प्लेटफॉर्म है आपके सामने। ये आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है? ये आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है? आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है? इस देश में आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म के नाम पे तिरुपति मंदिर के जो है खजाने की देखरेख जो है, और इनकम की जो टैक्स से इनकम होता है उसका टोटल देखरेख के लिए एक क्रिश्चियन को नियुक्त किया जाता है जो कि जगन मोहन रेड्डी की पत्नी है, और वो देखरेख करेंगे उन पैसों का। ये आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म हो सकता है क्या? इस देश में किसी चर्च या किसी मस्जिद में के जो है ट्रेजरी हिंदू है? एक आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म बताइए, क्या ये एक आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म हो सकता है कि इस देश के जामा मस्जिद के सालों की बिजली की बिल पेंडिंग पड़ी है? आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म फिर है क्या? आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है तुम राम मंदिर पे बात मत करो, तुम्हारा जो हमने ज्ञानवापी और पूरा शिव मंदिर हड़प रखा है बनारस में उसके बारे में बात मत करो, तुम सिर्फ वो बात करो जिससे मुसलमानों का भला हो। आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज लाइक सेक्सी दुर्गा कोई फिल्म बनाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट सैफरॉन टेररिज्म। आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म क्या है? आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म इज अबाउट कि संत जो है बलात्कारी होते हैं। लेट्स राइट कि एक तांत्रिक ने लड़की का रेप किया और उसका फोटो एक हिंदू साधु का लगा देंगे और नीचे कहीं कॉलम में नाम लिख देंगे कि हाँ ठीक है, तांत्रिक का जो नाम है वो खान मियां था। इट्स अबाउट आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। जिन अहिंसक बौद्धों को म्यांमार में वो मारना चाहते थे रोहिंग्या मुसलमान, और उनके अस्तित्व पे संकट आ गया, उसके बाद जब उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया तो वो भागना शुरू हुए, और उन रोहिंग्या को जो कि इतने कट्टरवादी थे उनको भारत में बसाने के लिए आपके हिंदुओं के मेजॉरिटियन के टैक्स के पैसों को हवा में उड़ाने के लिए हम छीछा लेदर मचा देंगे, 4-4, 5-5 एपिसोड करेंगे, तबाही मचा देंगे। रोहिंग्या को बसाने के लिए, बांग्लादेशियों को बसाने के लिए हम एनआरसी और एनटीसीए के नाम पे खूब प्रोटेस्ट करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। अगर ये आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है तो भाई ये आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म अब देश में नहीं चलेगा, क्योंकि इस देश के मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी को आप 70 साल से जो सप्रेस कर रहे हैं, और आज 2020 में भी हिंदू कहीं भी सुरक्षित नहीं है भारत के किसी भी कोने में। एग्जाम्पल कमलेश तिवारी हो या मेवात में दलित हिंदुओं पे लगातार हो रहे अत्याचार पे आपकी चुप्पी आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म पे थू है, या फिर जौनपुर में यूपी के जब दलितों के घर को जला दिया गया और आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म वहां पे आइडिया ऑफ चुप्पी बन जाता है, तो शर्मनाक है भाई। ऐसे आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म से बेहतर है कि भारत के प्रधानमंत्री की भी अपनी रिलीजियस मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं अगर हैं तो वो प्रदर्शित करें, क्योंकि इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था देश के संसाधनों पे पहला हक माइनॉरिटी का है। यह आइडिया ऑफ आपका सेकुलरिज्म था, यह आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है, और वो भी तब जब हिंदुओं ने अपने 2 टुकड़े 3 टुकड़े अपने मुल्क के कर दिए इस आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म के लिए। मतलब पाकिस्तान भी दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, और मिला क्या? तंबूरा, क्योंकि यहां के भी जो बचे खुचे संसाधन है उस पर भी पहला हक माइनॉरिटी का है। तो
भाई फिर वो दोनों क्यों दिया था हमने? बांग्लादेश और पाकिस्तान झुनझुना बजाने के लिए दे दिया, बस यूं ही। और ये आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है। तो इस देश के मेजॉरिटी को लगातार कंप्रेस किया गया। आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म हिंदू कोड बिल तो था, लेकिन सबके लिए समान नागरिकता संहिता कानून आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म नहीं है। तो भाई ये तो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म हम नहीं चलने देंगे। आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म जो है, हमारे तो इतने दिनों से चल रहा है और कॉन्डम और निरोध बांटे जा रहे हैं, और एक तरफ आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म ये है कि लेट्स पॉपुलेशन बढ़ाओ, पॉपुलेशन इस हद तक बढ़ाओ अपनी कि हम जब खुद ही 30-35% हो जाएंगे तो इनकी आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म को हम डिमोलिश कर सके और शरीयत जो है अप्लाई कर सके। हमें पर्सनल लॉ चाहिए 2007 में, इसी मुसलमानों के तमाम प्रतिनिधियों ने कहा। और कांग्रेस के भी उस वक्त जो मुसलमान प्रवक्ता थे, जो हिंदू का चोला पहने हुए थे, उन्होंने भी कहा हाँ ठीक है, पर्सनल लॉ होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए। तो आपका वो आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है। और आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म ये कहता है कि पर्सनल लॉ होगा इस देश में, कॉमन सिविल कोड नहीं होगा, हिंदू कोड बिल होगा। वैसे मैं हिंदू कोड बिल को बता दूं, बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि हिंदुओं के अंदर जो आई हुई कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छी बात थी। यह काम अच्छा हुआ है। उसी तरह से कॉमन सिविल कोड भी होना चाहिए। यह देश शरीयत से एक बार चलने लगा तो आपका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म कुचल दिया जाएगा। ठीक वैसे ही कुचल दिया जाएगा जैसे कि पाकिस्तान में हिंदुओं का आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म कुचल दिया गया, या फिर बांग्लादेश में कुचल दिया गया। तो यह आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म हमें नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं रामलला अयोध्या भूमि, यह बहुत अच्छी बात है। पहली बार लगा कि देश में कोई प्रधानमंत्री हिंदुओं के लिए भी पैदा हुआ है, वरना आज तक तो प्रधानमंत्री ऐसे थे कि सोमनाथ का मंदिर टूटा हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे हैं कि भाई बनना चाहिए, और यहां के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, मरते हैं, मर चुके सैकड़ों लाखों हिंदू, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बन चुका, मगर हम हिंदुस्तान को जब तक पाकिस्तान नहीं बना देंगे, हम नहीं बनने देंगे सोमनाथ। तब तो नेहरू जी जीवित नहीं है कि मैं उनसे यह सवाल पूछूं। जैसे कन्हैया कुमार कहते कि मैं होता संसद में तो प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछता। राहुल गांधी हैं, मैं उनसे कॉलर पकड़ के सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म आपकी यही कहती है कि इस देश के प्रधानमंत्री की कोई व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताएं ना हो, मगर आप संसद भवन में टोपी पहन के कलमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे संसद भवन में सबके सामने, यह आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म है। वाह वाह आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म। और ऐसे आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म पे अभिषेक तिवारी थूकता है जनाब, ओवैसी मियां थूकते हैं। क्या तो भी मैं करता, ओवैसी मियां तुम्हारे वास्ते क्या तो भी मैं करता मियां। एक काम करता, उधर हल्लू से जाके किसी के हाथ से बर्नौल भिजवाता तुम्हारे लिए, तुम्हें वो बर्नौल सही स्थान पे लगाना, जलन कम होती मियां, थोड़ी जलन कम होती। राम मंदिर तो बन के रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और तुम ये भूल जाओ कि इस्तांबुल के उस चर्च की तरह सनातन धर्म के अब किसी मंदिर को गिराओगे। हम मथुरा और काशी लेने भी वापस आ रहे हैं। जय श्री राम।